हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लकी टू ड्राइव। तो गाइज़, आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने। गाड़ी कौन सी ले रहा हूँ ये मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा ही रिसर्च करी कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं परेशान भी रहा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ। ऑब्वियसली मुझे SUV ही चाहिए थी, बट साथ में ये था कि SUV 4x4 कैपेबिलिटी वाली चाहिए या फिर जस्ट रियर व्हील ड्राइव हो और उससे काम चल जाए। तो बट समझ नहीं आया, और फिर फाइनली मैंने कहा चलो डिसाइड करना ही पड़ेगा, और मैंने डिसाइड किया। तो अब मैं शोरूम ही जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने, और फिर वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब मैं पहुँच रहा हूँ अपने यहाँ शोरूम में गाड़ी के लिए, और प्रॉब्ली 1 घंटा लगेगा मुझे यहाँ पर, और फिर उसके बाद गाड़ी की डिलीवरी लेके मैं यहाँ से निकलूँगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सी गाड़ी जो है वो मैंने यहाँ बुक करी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मेरे पीछे है गाड़ी मेरी जो मैं अब जिसकी डिलीवरी लेने आया हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये गाड़ी कौन सी है। ये है गाड़ी फोर्स गुरखा। तो ये है गाड़ी जो मैंने सिलेक्ट करी है, और उसका मेन रीज़न यही था 4x4 कैपेबल है। और मैंने थार भी कंसिडर करी थी, बट इस प्राइस में यही गाड़ी है जो प्रॉब्ली सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि थार बुरी है, थार भी बहुत अच्छी है, बट कुछ चीज़ों में ये ज़्यादा अच्छी है, इसमें स्पेस ज़्यादा थी, तो इसलिए फिर मैंने ये गाड़ी फाइनली सिलेक्ट करी। अब मैं आपको इस गाड़ी का ओवरव्यू दिखाता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये है मेरी गाड़ी जो मैंने ली है, फोर्स गुरखा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये 2500 सीसी का इंजन है इसका, अराउंड 90 bhp प्रोड्यूस करती है। ये अलॉय व्हील्स कंपनी देती नहीं है, तो ये अलॉय व्हील्स जो है मैंने इसके अलग से ही लगवाए खुद। साथ में मैंने इसका ये रूफ़ कैरियर जो है ये भी मैंने अलग से लगवाया है, और ये आगे विंडशील्ड बार है ये भी लगवाया है। और पीछे की तरफ अगर मैं चलूँ तो आपको दिखेगी इसमें ये लैडर, तो ये लैडर भी मैंने अलग से लगवाई है। तो ये है अपनी गाड़ी फोर्स गुरखा। अब मैं बात करूँ फोर्स गुरखा लेने का रीज़न, तो वो बहुत सिंपल था, और वो एक ही रीज़न था कि मुझे 4x4 कैपेबल कार चाहिए थी। थार मैंने कंसिडर करी थी, बहुत मन भी था लेने का, पर एक ही रीज़न था कि मैंने थार नहीं ली क्योंकि उसमें जो स्पेस है वो है बहुत कम। तो स्पेस जो है उसमें बहुत कम है, और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वो ना लेके मैं ये जो गुरखा है मैं यही गाड़ी प्रेफर करूँ। ऐसी कुछ है इसकी साइड प्रोफाइल। अलॉय व्हील्स मैंने आपको बताया है कि ये रिम आते हैं, तो ये कंपनी ने ही लगाए हैं और दिए हैं मुझे अलॉय व्हील्स लगा के, जिसका इन्होंने अलग से चार्ज किया है ऑब्वियसली। और ये हो गई गाड़ी की प्रॉपर साइड प्रोफाइल। गाड़ी लंबी है थार से, और साथ में ब्रॉड पता नहीं थार से कितनी है, पर स्पेस की बात करूँ तो स्पेस तो बहुत ही अच्छी है एज़ इन कंपैरिजन टू थार। तो ये एक लेने का रीज़न था मेरा, ये गाड़ी, और थार ना लेने का। थार के कुछ अलग बेनिफिट्स हैं जो इस गाड़ी में नहीं मिलते, बट एट दी एंड मुझे यही था कि मैं ऐसी गाड़ी लूँ मुझे जिसमें स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा मिले, क्योंकि विदाउट स्पेस तो फिर अगर ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। करते हैं अब गाड़ी के अंदर एंटर। तो ये है 2 डोर फोर्स गुरखा। सीटिंग के बारे में बात करूं तो ऐसे कुछ सीटिंग है इसकी। ये है पीछे वाली सीट, ये भी कैप्टन सीट्स हैं, और इसका जो एंट्रेंस होगा वो पीछे से ही होगा।
साथ में गाड़ी में क्या आता है, इन्होंने लगाना था जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो था कौन सा, केनवुड का, लेकिन वो था एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट और एप्पल कार प्ले। मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे एक एंड्रॉयड प्लेयर चाहिए था प्रॉपर, तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया है। तो मैं ये बाहर से इसको फिट करवाऊँगा। अदर देन दैट ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सामने गाड़ी फोर्स गुरखा का। अभी मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, मुझे भी इसमें देखना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या होता है। बट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऐसा कुछ दिखता है। साथ में ये है टायर प्रेशर मॉनिटर इधर लगा हुआ। ये है इसका जो मेन फीचर है जिसकी वजह से मैंने एक गाड़ी ख़रीदी है। और वो फीचर क्या है, इसमें आता है डिफरेंशियल लॉक, वो भी मैनुअल, फ्रंट और रियर बोथ। तो ये जो लेफ़्ट वाला है वो फ्रंट का है, मैनुअल डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम, और ये है आपका रियर का। और ये है साथ में जो मेन चीज़ है, 2 व्हील ड्राइव 4H और साथ में 4 लो। तो मोस्टली तो ये 2 व्हील ड्राइव में ही चलेगी गाड़ी। पहाड़ों पर जहाँ ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, ज़्यादा दिक्कत होगी, तो वहाँ पे आप डिफरेंशियल लॉक लगा के आप गाड़ी को ईज़िली बाहर निकाल सकते हो। और जहाँ ज़्यादा बर्फ़ होगी, कुछ ऐसा होगा कि ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है और डिफ़िकल्टी हो रही है, गाड़ी फंस गई है, तब आप आराम से अपना 4 हाई या 4 लो लगा के अपना गाड़ी को आगे मूव कर सकते हो। तो ऐसी कुछ लगती है फोर्स गुरखा अंदर से। स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग पे कोई माउंटेड कंट्रोल्स आते नहीं हैं गाड़ी में, और वैसे मुझे कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब एंड्रॉयड प्लेयर लगाऊंगा तो फिर वो टच स्क्रीन वाला होगा, तो वो उसको मैं वहीं से ऑपरेट कर सकता हूं। तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा इसकी नीड भी नहीं लग रही थी। अदर देन दैट गाड़ी का ये रहा ग्लव बॉक्स, छोटा सा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक्चुअली ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे भी एक बॉक्स है और ऊपर भी एक बॉक्स है, तो काइंड ऑफ ठीक है कंपार्टमेंट। डोर के साइड की बात करूं तो डोर के साइड में यहाँ पे आप छोटी मोटी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, बट कोई ग्लास होल्डर या ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि वो फिर थोड़ी सी गाड़ी का दरवाज़ा ब्रॉड करना पड़ता है, और फिर आपको अगर गाड़ी आप चला रहे हो तो साइड पे आपको नहीं दिखता है, तो इसलिए जो है वो ग्लास होल्डर्स इन गाड़ियों में नहीं आता है। सेंटर में काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे दे रखे हैं ग्लास होल्डर या फिर बॉटल होल्डर, और यहाँ पे सेल फ़ोन की भी स्पेस है। ये आपका पावर विंडो के दोनों बटन्स हैं जो आपके बीच में दे रखे हैं। पीछे इसमें पावर विंडो की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ना पीछे कोई विंडो है और ना ही कोई डोर है। ये बहुत अच्छा सा एक पैनोरामिक विंडो दे रखी है, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है। अगर आप पीछे बैठते हो गाड़ी में, तो आपको जो पीछे से व्यू दिखता है, वो व्यू बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी थी मुझे इस गाड़ी में। साथ में अगर मैं बात करूं तो मेनली तो मैंने ये गाड़ी जो ली है उसका मेन पर्पस एक ही था, 4x4 कैपेबिलिटी और रोड प्रेजेंस। तो इन दोनों में बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी प्रेफर करी। बाहर से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो पैनोरामिक वो है, इसका विंडो है, ओपन नहीं होती, पर बहुत अच्छा व्यू लगता है आप अंदर बैठे हो, क्योंकि आपको बहुत खुला खुला फील होता है। तो ऐसी कुछ लगती है गाड़ी साइड से। तो ये छोटा सा नाइस सरप्राइज़ मिला मुझे अभी फोर्स मोटर्स की तरफ से, एक छोटी सी सेरेमनी जो कि साथ में मुझे गाड़ी की डिलीवरी करते हुए मिली है। तो दैट वाज अ नाइस सरप्राइज़। अब बस मैं यहाँ से घर जाने वाला हूँ।
हर हर महादेव। तो गाड़ी की डिलीवरी ले ली है, अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं अपने घर की तरफ। घर जाना है और घर जाने के बाद फिर जाना है मंदिर। तो Continue on Budpur Alipur Road for 1.5 kilometers. और उसके बाद फिर गाड़ी में कुछ मुझे काम वाम करवाने हैं जो कि मैं कल या परसों में करवाऊँगा। अभी के लिए तो बस इतना ही है कि बस घर पहुँचना है और फिर मंदिर जाना है, भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है और उसके बाद वापस पहुंचना है अपने घर। हर हर महादेव। तो गाड़ी चलाते हुए एक चीज़ मैंने नोट करी है कि ऑब्वियसली ये गाड़ी जो है मेरी बोलेरो थी उससे भी ऊंची है, तो जो रोड का व्यू है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। मतलब मैं बहुत आगे तक ऑलरेडी देख पा रहा हूँ कि अच्छा जाम लगा हुआ है, कहाँ पे जाम है, क्यों जाम है और मैं कहाँ से निकल सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग। In 200 meters, turn left onto the ramp to हर हर महादेव। तो गाड़ी की मैं डिलीवरी ले चुका हूँ। उसके बाद मैं मंदिर गया था, वहाँ पे गाड़ी की पूजा करवाने के बाद और फिर अब मैं घर पहुँचा हूँ। तो गाड़ी से मैं काफ़ी खुश हूँ बिकॉज़ आई वांटेड समथिंग लाइक गुरखा जिसकी रोड प्रेजेंस ज़्यादा हो और 4x4 केपेबल हो, अच्छी गाड़ी हो। तो गाड़ी बहुत अच्छी है। अभी मैं अपना वीलॉग यहीं एंड करता हूँ और आई एम होपिंग कि मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के डालता रहूँ, आप सबको यू नो एडवेंचरस प्लेसेस दिखाता रहूँ विच आई विल बी नाउ मोर एबल टू डू बिकॉज ऑफ दिस कार। तो अभी के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।